नमस्कार बच्चों आज हम संस्कृत विषय में पाठ 16 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है लिट् लकारः। लिट् लकार यानी भविष्यकाल। तो आइए देखें भविष्यकाल किसे कहते हैं। भविष्यत काल को संस्कृत में लिट् लकार कहते हैं। कह रहे बच्चों भविष्यकाल को ही संस्कृत में हम लिट् लकार कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। उस कार्य के लिए वाक्य में लिट् लकार के क्रिया रूप का प्रयोग होता है। कह रहे हैं कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे ही भविष्यत काल कहते हैं। उस कार्य के लिए वाक्य में लिट् लकार के क्रिया रूप का प्रयोग होता है। यानी क्रिया रूप कौन से होते हैं बच्चों? धातु रूप। धातु रूप ही तो हमारी क्रियाएं हैं, उनका प्रयोग होता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे मयंकः श्वः विद्यालयं न गमिष्यति। मयंक श्वः यानी कल, विद्यालयं विद्यालय, ना का अर्थ नहीं, गमिष्यति जाएगा। मयंक कल विद्यालय नहीं जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि कब नहीं जाएगा, वह कल नहीं जाएगा, यानी आने वाले समय में वह नहीं जाएगा विद्यालय। तो ये क्या हुआ? भविष्यकाल हुआ ना, भविष्यत काल। उपर्युक्त वाक्य में श्वः यानी कल आने वाला समय है। श्वः बच्चों अव्यय शब्द है और यह आने वाले समय, आने वाले कल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो वही कह रहे हैं कि उपर्युक्त वाक्य में श्वः यानी कल आने वाला समय है। अतः इसमें लिट् लकार की क्रिया का रूप गमिष्यति यानी जाएगा का प्रयोग हुआ है। तो यही कह रहे हैं कि आप देख रहे हैं कि भविष्यत काल की क्रिया रूप का प्रयोग हुआ है। तो क्या है? ये धातु रूप ही तो है। ये क्या है? भविष्यत काल का है, यानी लिट् लकार का रूप है, यही क्रिया है। लिट् लकार की क्रियाओं के रूप इस प्रकार होते हैं। यहाँ पर देखिए आप, एक तालिका बनाकर दी गई है। तो बताया गया कि लिट् लकार के रूप जो है वह इस प्रकार होते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप, पुरुष लिखा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखा गया है। प्रथम पुरुष में के एक वचन में लिट् लकार का रूप क्या होता है? आप देखिए, एक वचन में पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यता और बहुवचन में पठिष्यन्ति। अब इसके साथ बच्चों यह प्रथम पुरुष की क्रिया है। तो यहाँ पर प्रथम पुरुष के कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में लिखकर बताया गया है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, सह पुल्लिंग है और सा स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर सह पठिष्यति या सा पठिष्यति। तो यहाँ पर सह पठिष्यति बोलेंगे तो वह पढ़ेगा, और सा पठिष्यति तो वह पढ़ेगी, क्योंकि स्त्रीलिंग है ना। तो यहाँ पर हम क्रिया में पढ़ेगी बोलेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि यह स्त्रीलिंग है। और किससे हमें पता चल रहा है? कर्ता से। सा स्त्रीलिंग का कर्ता है, सर्वनाम शब्द है, और प्रथम पुरुष का कर्ता है। क्योंकि क्रिया प्रथम पुरुष की है तो हम कर्ता भी तो प्रथम पुरुष का ही लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, सा के लिए वह पढ़ेगा या वह पढ़ेगी, इस तरह से लिखा। द्विवचन में पठिष्यता है तो तौ, पुल्लिंग में तौ द्विवचन में है कर्ता, और स्त्रीलिंग में ते है द्विवचन में। तो तौ पठिष्यता या ते पठिष्यता। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? वे दोनों पढ़ेंगे। और ते कर्ता क्या है हमारा? द्विवचन में है, स्त्रीलिंग में है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वे दोनों पढ़ेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, वे दोनों पढ़ेंगे या वे दोनों पढ़ेंगी। तो हमें किससे पता चल रहा है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है या पुल्लिंग का? हमें कर्ता बता रहा है। तो पुल्लिंग का कर्ता है द्विवचन में और ते स्त्रीलिंग का कर्ता है द्विवचन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे तो पठिष्यता या ते पठिष्यता यानी वे दोनों पढ़ेंगे या वे दोनों पढ़ेंगी। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं, प्रथम पुरुष की क्रिया है और बहुवचन में है पठिष्यन्ति। और यहाँ पर देखिए आप, बहुवचन की क्रिया है तो कर्ता भी बहुवचन का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में यहाँ पर लिखा गया है। ते प्रथम पुरुष का कर्ता है और बहुवचन में है, पुल्लिंग में है, और ताह स्त्रीलिंग में है और बहुवचन का कर्ता है। तो ते पठिष्यन्ति या ताः पठिष्यन्ति।
तो ते पठिष्यन्ति हो लिखा जाएगा तो क्या लिखेंगे, वे सब पढ़ेंगे। ताः पठिष्यन्ति लिखा है तो स्त्रीलिंग में हो गया, तो वे सब पढ़ेंगी, इस तरह से लिखेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रैकेट में इन दोनों शब्दों के लिए लिखा गया है वे सब, और पुल्लिंग के साथ हम क्या लिखेंगे कि वे सब पढ़ेंगे, और ता यानी स्त्रीलिंग के साथ हम क्या करेंगे, वे सब पढ़ेंगी। इस तरह से होगा बच्चों। आइए अब मध्यम पुरुष की क्रिया के बारे में जाने। मध्यम पुरुष के एक वचन में क्रिया है पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यथा और बहुवचन में पठिष्यत। तो आप जानते हैं जैसा कि आपको मैंने पहले बताया है कि मध्यम पुरुष का कर्ता कौन होता है, त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष की क्रिया एक वचन में है, तो यहाँ पर कर्ता भी एक वचन में लिखा गया है। देख रहे हैं आप, त्वम पठिष्यसि, तो तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी। तो बच्चों मध्यम पुरुष की क्रिया और कर्ता स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ पर आप चित्र देखकर, जैसे किसी बालिका का चित्र है, महिला का चित्र है, तो वहाँ पर आप पढ़ोगी, खाओगी, जाओगी, इस तरह से प्रयोग करेंगे। और अगर इस तरह का कोई चित्र नहीं है तो आप वहाँ पर पढ़ोगे, खाओगे, जाओगे, इस तरह का वाक्य बनाएंगे, हिंदी में इस तरह से लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर इसीलिए लिख के बताया गया। आप देख रहे हैं संस्कृत में एक ही वाक्य है, त्वम पठिष्यसि, तो यहाँ पर हम तुम पढ़ोगे या तुम पढ़ोगी। तो यह हमने आपको बताया कि स्त्रीलिंग कैसे पता चलेगा। अगर यहाँ वहाँ पर कोई चित्र दिया है तभी आपको मध्यम पुरुष में पता चलेगा कि यह स्त्रीलिंग में है, तो हमें यहाँ पर तुम पढ़ोगी इस तरह से बोलेंगे, और अन्यथा हम तुम पढ़ोगे ही बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर मध्यम पुरुष के द्विवचन में पठिष्यथा, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कर्ता क्रिया हमारी द्विवचन में है मध्यम पुरुष के, तो कर्ता यहाँ पर युवाम आया, युवाम पठिष्यथा। तो तुम दोनों पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगी। आप देख रहे हैं पढ़ोगे पुल्लिंग में और पढ़ोगी स्त्रीलिंग में है, लेकिन दोनों के लिए एक ही वाक्य है, युवाम पठिष्यथा, तुम दोनों पढ़ोगे या तुम दोनों पढ़ोगी। मध्यम पुरुष के बहुवचन में क्रिया है पठिष्यत, तो यहाँ पर भी आप देखिए अब मध्यम पुरुष का कर्ता बहुवचन में यहाँ लिखा गया है यूयम और पठिष्यत। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, यूयम के लिए तुम सब, पठिष्यत के लिए पढ़ोगे या पढ़ोगी, तुम सब पढ़ोगे या पढ़ोगी, इस तरह से हुआ। आइए अब देखें उत्तम पुरुष के एक वचन में क्या है, पठ धातु का रूप पठिष्यामि। तो पठिष्यामि अब आप जानते हैं उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है, अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पर लिखा अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, या मैं पढ़ूंगी भी कह सकते हैं, पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं पढ़ूंगी भी आप कह सकते हैं। तो दोनों के लिए है। या उत्तम पुरुष के द्विवचन में क्रिया पठिष्यावः, तो उत्तम पुरुष के द्विवचन का कर्ता कौन है, आवाम। आवाम के लिए क्या आया, हम दोनों, पठिष्यावः क्रिया आई ना द्विवचन के उत्तम पुरुष के, तो आवाम पठिष्यावः, आवाम के लिए हम दोनों, पठिष्यावः के लिए पढ़ेंगे या हम दोनों पढ़ेंगी। उत्तम पुरुष के बहुवचन की क्रिया है पठिष्यामः, तो उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है, वयम, बहुवचन में है, तो यहाँ पर क्रिया हमारी बहुवचन में है, तो कर्ता हमने यहाँ बहुवचन का लगाया, तो वयम पठिष्यामः। अब वयम के लिए हम सब, पठिष्यामः पढ़ेंगे या पढ़ेंगी, हम सब पढ़ेंगे या हम सब पढ़ेंगी। तो बच्चों इस तालिका को आप अपनी कॉपी में बना लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। आपको एक बार फिर से जो है रिवीजन आपका हो जाएगा कि प्रथम पुरुष का कर्ता कौन है, मध्यम पुरुष का कर्ता कौन है, उत्तम पुरुष का कर्ता कौन है, और उनके साथ हमें क्रिया का प्रयोग एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में किस तरह से करना है। तो आप इस तालिका को कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे, जिस तरह से ये लिखा गया है, बनाया गया है आपकी किताब में, उसी तरह से आप लिखेंगे और याद करेंगे। आइए देखें बच्चों अन्य उदाहरण। अन्य उदाहरण है यहाँ पर देखिए आप, जैसा कि अब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में है। तो यहाँ पर या प्रथम पुरुष के कर्ता में तो पता चल जाएगा, अगर
सा तौते है करता तो पुल्लिंग हुआ, और साते ताह है अगर करता तो स्त्रीलिंग में हुआ। तो यहाँ पर देखिए आप, एक बालिका का चित्र है जिसके द्वारा यहाँ पर वाक्य बनाए गए हैं। आइए देखें, सा बालिका लेखम लेखिष्यति। सा स्त्रीलिंग में हो गया ना। वह बालिका लिखेगी, लेखिष्यति लिखेगी, अभी कार्य करेगी, किया नहीं है। वह बालिका लेख लिखेगी या वह बालिका निबंध को लिखेगी। अगला वाक्य, ते पुस्तकम पठिष्यतः। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ते पुल्लिंग में बहुवचन में होता है और स्त्रीलिंग में द्विवचन में होता है। तो यहाँ पर हम स्त्रीलिंग चित्र के अनुसार ही तो हमें पता चल रहा है क्या स्त्रीलिंग का करता है, द्विवचन में है। तो यहाँ पर ते पुस्तकम पठिष्यता, वे दोनों पुस्तक, पठिष्यता क्या होगा, पढ़ेंगी। वे दोनों पुस्तक पढ़ेंगी या वे दोनों पुस्तक को पढ़ेंगी। ताह पुस्तकानि आनेष्यन्ति। ताह का अर्थ है वे सब, पुस्तकों को आनेष्यन्ति लाएंगी, वे सब पुस्तकों को लाएंगी। इसी तरह से बच्चों आप यहाँ पर देख रहे हैं चित्र भी दिया गया है और इस चित्र को देखकर यहाँ पर 3 वाक्य बनाए गए हैं। जो चित्र में है उसी के अनुसार यहाँ वाक्य बनाया गया है। सह बालकः फलानि खादिष्यति। सह, अब देख रहे हैं हम यहाँ पर पुल्लिंग हो गया। वह बालक, फलानि बहुत सारे बहुवचन में हो गया, फलानि यानी फलों को, खादिष्यति खाएंगे, खाएगा। वह बालक फलों को खाएगा। तो बालको फलानि खादिष्यता, वे दोनों बालक फलों को खाएंगे, खादिष्यता खाएंगे, वे दोनों बालक फलों को खाएंगे। ते बालका फलानि खादिष्यन्ति, वे सब बालक फलों को खाएंगे, वे सब बालक फलों को खाएंगे। जनः ईश्वरम नंस्यति। यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हैं जनः, जनौ, जनाः शब्द रूप है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। बच्चों यहाँ पर हम जो है जन यानी लोग तो बहुवचन के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ एक वचन और द्विवचन में रूप और बहुवचन में, तो हम यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, जनः ईश्वरम नंस्यति। एक व्यक्ति ईश्वर को नंस्यति नमस्कार करेगा। जनः ईश्वरम नंस्यति, एक व्यक्ति ईश्वर को नमस्कार करेगा। दूसरा वाक्य है जनौ ईश्वरम नंस्यतः। तो यहाँ पर हो गया जनौ, 2 लोग या 2 व्यक्ति ईश्वर को नमस्कार करेंगे। अगला वाक्य जनाः ईश्वरम नंस्यन्ति। तो बहुत सारे लोग या बहुत सारे व्यक्ति ईश्वर को नमस्कार करेंगे। अगला वाक्य है बच्चों आप आइए देखें, त्वं मम गृहं सायं आगमिष्यसि। तुम मम मेरे गृहम घर को, सायं शाम को, गमिष्यसि आओगे। तुम मेरे घर शाम को आगमिष्यसि आओगे। युवां मम गृहम सायं आगमिष्यथः। युयाम यानी तुम दोनों, मेरे, मम का अर्थ मेरे घर को या घर शाम को आओगे। तुम दोनों मेरे घर शाम को आओगे। यूयम मम गृहम सायं आगमिष्यथ। यूयम तुम सब, मम मेरे, गृहम घर, सायं शाम को आओगे, आगमिष्यथ आओगे। तुम सब मेरे घर शाम को आओगे। अगला वाक्य है बच्चों, अहम नैनीतालम भ्रमिष्यामि। अहम यानी मैं, नैनीताल भ्रमिष्यामि घूमूंगा। आवाम नैनीतालम भ्रमिष्यावः। हम दोनों, आवाम का अर्थ है हम दोनों, नैनीताल भ्रमिष्यावः घूमेंगे। हम दोनों नैनीताल घूमेंगे। वयम नैनीतालम भ्रमिष्यामः। वयम हम सब, नैनीताल भ्रमिष्यामः घूमेंगे। हम सब नैनीताल घूमेंगे। तो बच्चों मैंने आपको पाठ 16 पढ़ाया, जिसमें आज आपको लिट लकार यानी भविष्य काल की जो क्रियाएं हैं उनको पढ़ाया
और आपको कर्ता की भी पहचान बताई, प्रथम पुरुष का कर्ता और मध्यम पुरुष का कर्ता और उत्तम पुरुष का कर्ता कौन होता है। और कर्ता जो अगर प्रथम पुरुष का है तो क्रिया हमारी प्रथम पुरुष की प्रयोग होगी। कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। कर्ता बहुवचन में तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। कर्ता द्विवचन में तो क्रिया भी द्विवचन में प्रयोग होगी। और इसी तरह से कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया मध्यम पुरुष की होगी, प्रयोग की जाएगी। कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की प्रयोग की जाएगी। तो बच्चों, मैंने आपको भविष्यकाल में यानी लिट लकार की क्रियाओं के बारे में बताया और समझाया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए बच्चों, इस पाठ का शब्दार्थ देखें। शब्दार्थ शब्दार्थ बच्चों आप कॉपी में लिखेंगे। यहाँ पर बच्चों देखिए, आप संस्कृत में शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों के सामने हिंदी में उनके अर्थ हैं। आइए पहला शब्द देखें, फलानी। फलानी का अर्थ है सभी फल। लेखम का अर्थ है निबंध। सायं का अर्थ है शाम को। पुस्तकम का अर्थ है किताब। सर्वनाम पदानि सर्वनाम शब्द है बच्चों। आवाम का अर्थ है हम दोनों। वयम, वयम का अर्थ है हम सब। अहम का अर्थ है मैं। मम का अर्थ है मेरा। क्रियापद है बच्चों, क्रियापदानि क्रिया शब्द है। खादिष्यति खाएगा या खाएगी। आगमिष्यथा का अर्थ है तुम दोनों के लिए है बच्चों, क्योंकि क्रिया हमारी द्विवचन में है तो यहाँ पर ब्रैकेट में तुम दोनों लिखा है। आओगे। अगला शब्द है भ्रमिष्यावः, हम दोनों घूमेंगे। या बच्चों हम दोनों इसलिए लिखा गया है क्योंकि यह उत्तम पुरुष की क्रिया है। तो उत्तम पुरुष की क्रिया जो के लिए प्रयोग करेंगे किसमें, उत्तम पुरुष के कर्ता में और द्विवचन में। तो इसलिए यहाँ पर हम दोनों यानी आवाम भ्रमिष्यावः, हम दोनों इसलिए लिखा गया ब्रैकेट में घूमेंगे। लेखिष्यतः, वे दो लिखेंगे। नंस्यन्ति, वे सब नमस्कार करेंगे। आनेष्यन्ति, वे सब लाएंगे। तो बच्चों, आप शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। और मैंने जो पाठ में लिट लकार की यानी पठ धातु के रूप के साथ जो तालिका बनी हुई है उसे भी आप अच्छे से लिखेंगे। और कर्ता प्रथम पुरुष का और क्रिया और मध्यम पुरुष का कर्ता उत्तम पुरुष का कर्ता उनके साथ क्रिया का प्रयोग जिस तरह से किया गया है, यह सब उस तालिका में आप याद भी करेंगे और अपनी कॉपी में भी उस तालिका को लिखेंगे। तो आशा करती हूँ बच्चों, मैंने आपको जो भी पढ़ाया और समझाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।